वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करूंगा। हालेलुया। कितने लोग ये सुन के हिल गए? कितने लोग हिले? सही बताओ, हिले कि नहीं? नहीं हिले तो बताओ, हिले तो बताओ। कितने लोग हिले हैं? तो हाथ उठाओ। मैं ये हिल गया। क्यों हिले सिस्टर? क्योंकि इसमें जिब्राइल परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला एक दूत है जो जाके मैसेज दिया करता है। बहुत बड़ा काम उसके पास। आमीन हालेलुया। वो मैसेज देता है, मैसेंजर है परमेश्वर का। वो जब जाके सामने खड़ा होता है, लोगों की थरथरा जाते हैं, वो हिल नहीं पाते, कर नहीं पाते। आमीन हालेलुया। और आगे पढ़े सिस्टर, आज मुझे पढ़े। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा। क्योंकि इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। हालेलुया। जिब्राइल आया और आने के बाद बोले, मुंह बंद कर लो, तुम्हारा मुंह बंद हो गया। बोले क्यों? क्योंकि तुम मानते नहीं हो, सुनते नहीं हो, प्रतीति नहीं करते हो। एक स्वर्गदूत किसी के सामने खड़ा है और वो उससे बात कर रहा है, और बात करने के बाद वो उसकी बात का विश्वास ही नहीं करे। मैं कैसे विश्वास करूं? मैं भी बूढ़ा, मेरी पत्नी भी बूढ़ी। विश्वास नहीं। मान लो एक दूत आएगा और आके बोले कि मैं चाहता हूँ कि तुम कल से यीशु मसीह के नाम पे प्रचार करवाओ। और मैं तो कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं जानता नहीं, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी। मैं कुछ जानता नहीं, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, मैं कभी खड़ा नहीं हूँ, कभी मैंने पुलपिट शेयर नहीं किया। मैं कैसे करूँगा ये काम? मैं कर नहीं सकता। हालेलुया। मैं आपको बताऊँ, जब मैं सेवकाई के लिए चुना गया था तो ये सिचुएशन मेरे सामने आई, और दर्शन पाने के बाद मैंने बोला मुझसे नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। आमीन। मूसा को जब बुलाया गया तो मूसा बोला, मैं तो बोल भी नहीं सकता ठीक से। हालेलुया। मैं तो हकला हूँ, कैसे बोलूँगा? आमीन। ये जितने लोगों पर बुलाहटें आती हैं परमेश्वर की, हर किसी को मालूम चलता है कि उसकी बुलाहट आई है। कोई दूत के द्वारा, कोई दर्शन के द्वारा, किसी प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर आपको अपना काम करना चाहते हैं, आप पर प्रकट करते हैं। हम विश्वास नहीं करते। एक और गवाही मैं आपको बताता हूँ। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा। सेवकाई शुरू नहीं हुई थी, लेकिन हाँ परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा अगुवाई दे रहा था। मैं सुन रहा था, मैं दर्शन देख रहा था, स्वप्न परमेश्वर बात कर रहे थे, मेरे कान में बात कर रहे थे, और मैं उस चीज पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं ना। और ये 2018-19 अभी चल रहा है। उस समय की जब मैं बात बताऊँ आपको, तो वो 2011 था जब मैंने दर्शन पाया। 2014 में मेरी मिनिस्ट्री शुरू हुई, और ये 2013 के एंड की बात है। आपके पास कब आया था ना? 2014 में। 2013 के एंड में मेरे साथ ये हुआ कि परमेश्वर का आत्मा उससे बोला, तेरे पड़ोसी के पास जा। जैसे परमेश्वर ने वैसे अपना कहते हैं, तेरे पड़ोसी के घर में जा, उसको बोल यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करे, क्योंकि 3 दिन बाद वो मर जाएगा। मैंने क्या करते, कैसे जाऊँ? ये बोलने कि तेरे घर में कल तू 3 दिन के अभी यीशु मसीह ग्रहण कर लेंगे तो 3 दिन बाद तू मर जाएगा, मैं कैसे चले जाऊँ? उसके परिवार वाले रिश्तेदार बोलेंगे, एक तो जैसे तैसे भले बैठ पे था बंदा, हम सेवा तो कर रहे थे, तुम आए, तुमने बोले कि 3 दिन बाद चले गए, सच में चला गए। आमीन। हम मनुष्य, हम डर गए। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा प्रभु। हालेलुया। और मैंने प्रतिदिन नहीं की। और वो तीसरे दिन सुबह 9 बजे, संडे था, वो चर्च आने के लिए तैयार हो रहे थे। उनके उसके हस्बैंड को वो आंटी ने खिलाया, वो नहीं उठे। वो बहुत तेज रोना चीखना में शुरू हो गया। मेरे कानों तक बंद, बाजू वाला घर है मेरे बाजू वाला। और जब मेरे को वो आवाज सुनाई कि मैं घुटनों पर गया, मैंने क्षमा मांगी परमेश्वर। कितना फर्क है उस समय और आज के समय में। आमीन हालेलुया। आज परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारे 7 बार भी यदि तुम गिर जाओगे तो मैं फिर से तुम्हें खड़ा करूंगा, वापस से धर्मी होगी। मेरा लहू बहाया तुम्हारे। उस समय तक यीशु मसीह के लहू बहा नहीं थे, क्योंकि उसके आने के पहले की बात है। आज मैं उस चीज को याद करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि अगर काश मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 3 दिन मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी और मैंने बोला नहीं। लेकिन मेरे साथ परमेश्वर ने वैसा नहीं बोला। परमेश्वर की अगुवाई। आप लोग कितने लोगों के जीवन के लिए भविष्यवाणी हुई? यहाँ बैठे 1 2 3 आपके लिए भी परमेश्वर मैं आशीषित करता है यीशु मसीह। भविष्यवाणी जब होती है और हम उस भविष्यवाणी को माने या नहीं माने हमारे ऊपर होता है। अगर हम भविष्यवाणी मान लेते हैं तो निश्चित आमीन में हम ग्रहण करते हैं, ऐसा हुआ ऐसा होगा। आमीन हालेलुया। नहीं हुआ तो हम उसका इंतजार करते थे कि ये चीज हमारे जीवन पे होने वाली है। लेकिन अगर नहीं करते, परमेश्वर खिदित होता है, उसको लगता है कि यार मैंने कितनी बड़ी बात। हमारा चुना जाना नॉर्मल है, हमारा चुना जाना सुपर नेचुरल है।
हमको चुनता है परमेश्वर इसलिए कि हम एक अलग सा परमेश्वर होता है कि जब तू तेरे माँ के घर में आया नहीं था तब से मैंने तुझ पर चिन्ह लगाया। वो हमारे बड़े होने का इंतजार करता है। वो राजा जो यीशु मसीह से मिलने के लिए गए थे वो छोटा सा था राजा, 1-2 घंटे का था। उसको दंडवत किया उन्होंने गिर के, उसका समय नहीं आया था, लेकिन फिर भी उस समय उसका था। आने वाले समय वो काम करने वाला था, वो उद्धार करता, वो मुक्तिदाता होने वाला था, तो उसकी वैल्यू पहले से थी। आमीन हालेलुया। यहाँ पर एक भविष्यवक्ता आने वाला है, यहाँ पर एक ऐसा मनुष्य आने वाला है जो यीशु मसीह को परमेश्वर का बपतिस्मा देगा उस समय के हिसाब से। यूहन्ना आने वाला है। आमीन हालेलुया। एक नॉर्मल पर्सन नहीं है वो एक सुपरनैचुरल पर्सन है जिसके हाथ से बपतिस्मा हुआ। आमीन। उसका आना भी सुपरनैचुरल तरीके से हुआ, आत्मा की सामर्थ्य से। हालेलुया। वचन अगर आप आगे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि अगर आप इसको पढ़े 8 से पढ़ दें, 8 से नहीं पढ़े, आप पढ़े इसको 15 से पढ़ दें, 1 का 15। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, इसके पहले कि यीशु मसीह का काम शुरू होता, उसने फेरना शुरू कर दिया था। वो लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। यीशु मसीह को पता चला यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेने पहुंचे वहां पर, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद यीशु मसीह ने काम करना शुरू किया। एक इतना अभिषिक्त परमेश्वर की तरफ से आने वाला था, लेकिन यहाँ जो है एक मनुष्य, उसको लगा ये कुछ नॉर्मल बात होगी शायद। उसने प्रतीति नहीं की, वो प्रतीति नहीं की, 3 दिन तक वो बोली। परमेश्वर की कॉलिंग जब हमारे जीवन के लिए आती है तो उसका विश्वास करना, प्रतीति करना। वचन कहता है इसको नए नियम में अगर हम वापस देखेंगे, मरकुस उसका 11:24, वहां प्रतीति के विषय में लिखा होगा, कोई पढ़ेगा? प्रतीति मतलब विश्वास। प्रतीति को समझ लो, प्रतीति का मतलब होता है विश्वास। प्रतीति करना मतलब विश्वास करना, दृढ़ हो जाना उसमें। 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि तुम पा चुके हो। हालेलुया। दूसरी बाइबल कैसे लिखा? इसलिए मैं तुमसे कहता कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अब मैंने बोला कि मेरी बहन तुम्हारे जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करने वाला है, तो हम कैसे रिसीव करें? आमीन। मैं रिसीव करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन हालेलुया। मैं चकाई रिलीज कर रहा हूँ। अब एक मेरी बहन के कान में मशीन चलती थी, टक 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 टक। मैं ऐसे चकाई रिलीज कर रहा हूँ। आमीन हालेलुया। और वो प्रतीति नहीं कर रही, वो सोच रही थी मशीन बंद हो तब तो मैं मानूंगी। वो मशीन चालू अभी, और मेरे को आत्मा दिखा रहा है कि चकाई हो गई, और वो अभी भी टक 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 चालू है। प्रतीति करना मतलब विश्वास करना कि हाँ परमेश्वर कर दिया है आपने, खुशी खुशी ले लेना। आमीन। ये जरूरी नहीं कि आप वहां पहुंचो आपकी चकाई तब होगी, वहां से एक आवाज भी आई तो आपकी चकाई यहाँ होगी। प्रतीति करना, विश्वास करना उस चीज के लिए जो कुछ परमेश्वर के मुंह से निकलता है, जो कुछ बाइबल से आता है, वो सब पॉजिटिव है। परमेश्वर की तरफ से एक वाचा है, वचन है। हम इसको क्या कहते हैं? वचन। वचन का मतलब प्रॉमिस। प्रॉमिस को और समझाओ, वादा। ऐसा वादा जो मनुष्य नहीं परमेश्वर करता है आपसे। मनुष्य का वादा टूट सकता है। अभी ये बोले, दीपक बोले कि मेरे को कहीं जाना है और ये यहाँ से निकले और रास्ते में कुछ हो जाए, ये नहीं जा पाए, ये वापस आ जाए, ये हुआ मनुष्य का वादा। मैं बोलूँ आज कॉलेज मीटिंग लेने आऊंगा सिस्टर, अचानक कुछ बड़ा काम आ जाए, मैं बोले नहीं आ पाऊंगा सिस्टर, कल आऊंगा, ये मेरी बहन आएगी, ये टूट गया वादा। ये वादा मनुष्य का। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं, निश्चित मैं आशीषित करूंगा। हर एक वचन जिंदा और सामर्थ्य से भरा हुआ है जो होने वाला है। एक जिम्मेदारी जब हमारे जीवन के लिए आती है, कुछ भी वो चीज अगर हमारे लिए सिर्फ चंगाई की प्रार्थना हो रही हो या हम किसी प्रार्थना को कर रहे हैं तो कैसे करना है? डाउट के साथ। हालेलुया। डाउट के साथ। अभी ये भाई की चंगाई, आमीन हालेलुया। ये भाई को मैं नहीं जानता, वो भाई मुझे नहीं जानता, लेकिन मेरी बहन वहां पर आती है और वो जानती है, आमीन हालेलुया, और वो विश्वास करती है। वो बहन को मैं बोलता सुनो सर कुछ नहीं होगा। क्या बोला? एक ही चीज, सुनो सर उसको कुछ नहीं होगा। वो बोले भैया उसको ऐसी कंडीशन को हॉस्पिटल लेके गए, मैंने सुना सर उसको कुछ नहीं होगा। इनने क्या की? प्रतीति कर ली, हमें उसको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। प्रतीति की, उसने विश्वास किया। वो बोले ऐसे कैसे हम मान ले कुछ नहीं होगा, उसको ऐसा हुआ, उसको लेके गए हॉस्पिटल ऐसा करके, अभी आप बोलते कुछ नहीं होगा। लेकिन ये विश्वास ही, ये विश्वास करके हाँ मेरा परमेश्वर जिंदा जो कुछ भी कर सकता है। ये पासवान नहीं बोलता, पासवान के मुझे से परमेश्वर का आत्मा बोलता है। हालेलुया। बोलता तो ऐसा होगा। हम जितनी भी चीजें रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम में, जो कुछ भी हम चल जाते हैं, वचन सुनते हैं। हाँ
आमीन। परमेश्वर जो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, उसके हाथ में सब कुछ है, सारी प्रजा उसकी, आकाश उसका, पृथ्वी उसकी, सब कुछ उसका है। जब वो अपने लोगों को प्रकट करता है और अपने लोगों से प्रकट करता है तो निश्चित वो काम होता है उसकी प्रतीति करना। प्रतीति का मतलब सिर्फ विश्वास करना उन चीजों के लिए, यहाँ पर उसने विश्वास नहीं, विश्वास नहीं करने कारण 3 दिन उसको मना था। आज जब हम नए नियम में जीते हैं, आज भी कई लोग ऐसे पाए जाते हैं, जैसा कि सबसे पहले इसके पहले कि मैं इनमें से किसी को बोलूंगा, खुद अपनी बात करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा मेरी जुबान से बात कर रहा था, मेरे हाथों से छू रहा था और मैं डाउट पे डाउट था जीवन में अपना, और प्रूफ करो और दो, एक के बाद एक, बहुत सारे ये जो ये बहन बैठी, ये भी एक उस प्रूफ में से एक है। हालेलुया, मैं प्रूफ का हूँ, मैं प्रूफ करो मेरे को, अगर आप मेरे साथ तो प्रूफ करो, कुछ बड़ा काम करके दिखाओ मेरे को। मैं ऐसा कुछ बड़ा ढूंढ रहा था कि कुछ बड़ा हो ताकि महिमा बड़ी हो परमेश्वर की, ताकि जब मैं बोलूं आज ये क्या बड़ी बात है कि क्या आनंद है उस काम को करने के लिए, क्योंकि हाँ मेरे परमेश्वर मेरे साथ है सचमुच, और उसने बड़े से बड़े काम को किया। बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए, उसने इस बहन की गवाही सुनी होगी, ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकती थी, एक समय ऐसा था। हालेलुया, आज वो परमेश्वर की महिमा करने को दौड़ते, आज मेरा मैनेजर है, मेरी मैनेजर भी ताली मारो। हम जैसे परमेश्वर को खोजते और ढूंढते, जब उनको मिल जाता ना, तो वैसा एक दीवानपन, एक जुनून आ जाना चाहिए उसके अंदर। हम सबके जीवन में परमेश्वर है, कितनों के जीवन में सच में अद्भुत काम हुए, छोटे हुए बड़े हुए, लेकिन हुए हैं, और परमेश्वर करना चाहते हैं अद्भुत काम। ये जो आज हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, ये भी एक अद्भुत काम है। इसके पहले, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, जब हम यीशु मसीह को जानते नहीं थे, सोचो आज ये घर में परमेश्वर की मीटिंग है, इस जगह पर उसकी उपस्थिति, इस जगह पर हम आनंद मना रहे हैं, यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, ये पॉसिबल था क्या? हालेलुया, ये हो सकता था क्या? परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, अपने लोगों को कहता है, मैं अपने बेटे बेटियों को अपने हाथों से मिलवाऊंगा, मैं तुम्हें जातियों में से मिलूंगा, तुम्हें देश में से इकट्ठा करूंगा और तुम्हें तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। आमीन। निज देश जो दिखाया गया था, वो वहां पर मूसा भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन हम पहुंचने पाएंगे क्योंकि हम विश्वास करते हैं, प्रतीति करते हैं, हमारे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मूसा ऐसे बातें करता था सामने। बहुत जरूरी नहीं कि हम सब ऐसे बातें कर लें, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा हमारे पास विश्वास जो हम परमेश्वर पर करते हैं। एक बड़ी चीज तुम्हारे जीवन पर परमेश्वर करने पर है, विश्वास करो कि हो गया, बस रोज एक विश्वास में जियो कि उसने कर दिया है। ये नहीं सोचो कब होगा, कैसे होगा। समुद्देशक में परमेश्वर ने बोला वहां पर कि जैसे तू जानता नहीं कि मनुष्य के पेट में कैसे हड्डियां बढ़ती, माँ के पेट में कैसे बढ़ती है हड्डियां, रोज छोटा छोटा एक समय आता है, उसके बाद होने पाता है। छोटे छोटे बच्चे देखते देखते बड़े हो जाते, जवान हो जाते, वो कैसे होता है वो किसी को मालूम, उसका कोई मेजरमेंट रोज कर नहीं सकता। परमेश्वर की महिमा कैसे पूरी, वो योजना प्रकट हो गई है। आमीन। हमको करना प्रतीति, हमको करना विश्वास, अगर भविष्यवाणी हो गई, हाँ ऐसा होने वाला है तुम्हारे जीवन के लिए, परमेश्वर ने कर दिया, खुश हो जाओ और उस दिन से खुशी मनाना शुरू कर दो। आमीन। उस दिन से खुशी मनाना शुरू कर दो, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर का, मेरे नई कार आने वाली, मैं नई कार के लिए जगह बनाऊं। आमीन। हाँ मेरे को नया गिटार मिलने वाला है, उसमें लीड नहीं लगाऊंगा, नया गिटार मिलने वाला है, यीशु मसीह को नई गाड़ी मिलने वाली, उस आनंद में खो जाना है, कुछ हो जाना है। जब मेरी सेवकाई की बात हुई थी, 5 लोग आते थे सेवकाई में, कहते हैं यहाँ पे भी ज्यादा है। जब हमने सेवकाई शुरू की थी, एक भाई था, वो कहता था कि भैया जब तक आप चर्च शुरू नहीं करोगे, मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, बाल नहीं कटवाऊंगा। इतने बड़े उसके बाल होते, बिल्कुल दाढ़ी नहीं, कैसी बात करते हैं यार, चर्च प्लांट करना मजाक है क्या? कोई डॉक्टर की दुकान है कि मैं खोल के कहीं पे बैठ जाऊँ, मरीज आया है नहीं आया? कोई किराने की दुकान है क्या, मैं कहीं पे भी खोल के बैठ जाऊँ, कोई आए शक्कर पत्ती दे दो उसको चाहिए? हाँ, वो नहीं है। परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति होना जरूरी, और जब तक वो आपको अगुवाई नहीं करे आप नहीं कर सकते। मैं घुटनों पर बैठा रो रहा था, पूछ रहा था कि प्रभु सच में आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए? हमें मेरे सिर पर परमेश्वर यीशु मसीह ने बड़ा सा मुकुट रखा, बोला आज से ये प्रजा तेरी है। जो भविष्यवाणी हुई थी 2012 में, उसमें भी एक पूरा शहर दिया गया। और मैं बोला शहर के लोग मुझे जानते नहीं, किसके घर घर जाऊंगा और बताऊंगा यीशु मसीह जिंदा, परमेश्वर कैसे करूंगा ये बड़ी सेवकाई, कैसे करूंगा। हमें आज मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यीशु मसीह की चर्चा दूर तक फैलती है, लोग वहां पहुंच जाते हैं, परमेश्वर की महिमा पहुंचती है, लोग वहां आते। मैं नहीं आया था, जाते दरवाजा खटखटा के एक्वागार्ड टाइप, हर आप लोग जानते होंगे, हर जिस घर में घंटी लगी है, कुछ एरियाज में, हर घंटी के नीचे एक्वागार्ड जब कॉल करता है, उसके नीचे एक स्टिकर चिपका देता है कि उसने इस घर को विजिट किया है। आप चले जाओ कॉलोनीज में, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में चले जाओ, हर घंटी के नीचे एक्वागार्ड के घंटी के नीचे पूरा कि मैं आया था, हमने यहाँ पे कॉल किया है। मैं कहीं नहीं गया किसी को बोलने के लिए, मैंने डोर टू डोर नॉक नहीं किया, मैंने दरवाजे नहीं खटखटाया, मैं सिर्फ मैंने बोला प्रभु तेरी मर्जी है, तेरी महिमा तो तू लोगों को लेके आना। और जितने उस घर में पैर रखते जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है, क्योंकि मैंने उस कॉलिंग को, वो जो बुलाहट थी, उस जो भविष्यवाणी थी, उसको मैंने सिर्फ ग्रहण किया अपने अंदर और मान लिया कि हाँ मैं सुपरनैचुरल हो गया हूँ आज से। हमें और उसके बाद भी अंदर से डाउट कि अभी कैसे पता चलेगा कि सच में सुपरनैचुरल परमेश्वर को, हाँ मैं मानता हूँ, अंदर की बात बताता हूँ, मानता हूँ, लेकिन अभी कुछ करो तब तो मैं मानूंगा।
बड़ा कुछ काम करवा मैं ना कुछ बड़ा कर। सारा ने बोली मैं बूढ़ी हो गई, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। परमेश्वर को देख सामर्थ्य का परमेश्वर मर गए। परमेश्वर ने 80 साल की उम्र में मूसा को बुलाया काम करने। इधर 80 साल कोई है क्या? या 80 साल का होगा कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? उस उम्र में वो लाठी टेक के नहीं चल रहा था। आमीन हालेलुया। वो 40 साल पैदल चलाया लोगों को, इतनी एनर्जी थी उसके अंदर। रोज पैदल, दिन में भी रात में भी। जो चलते दिन में भी थे, रात को भी चलते थे। इसका गवाह है वो बादल का और आग का खंभा। तो दिन में बादल का, रात को आग का। आग का मतलब होता था, इसका मतलब ये कि चलो इधर से, रात को भी चलो। इतना चल सकता था वो, इतना चला है वो बूढ़ा नहीं हुआ। परमेश्वर अपने लोगों को जिनको काम देता है वो बूढ़ा कुछ नहीं होता। हालेलुया। हमेशा जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर। हमारा विश्वास कितना उसके ऊपर। कई बार काम हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में लगता है शायद आज ये काम नहीं होगा, अभी हो जाएगा। 1 हफ्ते हो गए, भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। क्या हुआ? 1 हफ्ता हो गया। अगर सिल्वर के सिल्वर बेटा आगे काम चालू हुआ उसका। हमारी भी भविष्यवाणी हुई कि 1 हफ्ते के अंदर परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बहुत काम करेगा। जिस दिन हुई उस दिन बड़ा खुशहाल हुई। अपने चलो 1 हफ्ता हो गया, गिनते दिन 1 हफ्ता हो गया, कुछ हुआ नहीं। अभी क्या करें? भविष्य के पास चलो, कुछ अभी तक हुआ नहीं। ऐसा तो बोला था आपने 1 हफ्ते के अंदर भी नहीं हुआ कुछ। आमीन हालेलुया। कितने लोग बता सकते क्यों नहीं हुआ 1 हफ्ते में? वाओ हालेलुया। उसने विश्वास नहीं किया होगा, उसने वो आनंद बनाया नहीं होगा। आमीन हालेलुया। उसने बोला अरे ठीक है, होगा तो होगा, देखी जाएंगे। लेकिन वो धन्यवाद नहीं किया होगा घुटनों पे जाके कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं धन्यवाद करूं प्रभु, आपने मेरे जीवन के लिए बड़े रास्ते खोल दिए, मेरे जीवन पे ये काम होने वाला, मैं रोज आनंद मनाऊं, खुशी मनाऊं। वो खुशी से ज्यादा डाउट मनाया, इसके लिए उसके जीवन में काम नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में काम नहीं हुआ है। क्यों? वो डाउट कर लेते हैं। डाउट कर लिया उन्होंने विश्वास नहीं किया परमेश्वर। उन्होंने बोला ठीक है होगा, अभी तक हुआ नहीं। और जब नहीं हुआ ना तो कई ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो बोलते जाओ यीशु मसीह हम तुमसे बात नहीं करते। हाँ अभी तक काम नहीं किया ना हमने। यीशु मसीह गुस्सा आ जाती है, जानता हूं ऐसे लोग। जाओ यीशु मसीह हम थोड़ा बैक हो रहे, पीछे जाए। क्या बोलते सिस्टर जो यीशु मसीह में पीछे चले जाते उसको कौन बताए? क्या बोलते सिस्टर? बैकस्लाइड। पीछे चले जाते। वो उसको दो टाइप के लोग होते हैं यीशु मसीह में। एक होते हैं सहकर्मी, बोलो मेरे साथ सहकर्मी। और दूसरे होते हैं फिसलकर्मी, बोलो फिसलकर्मी। फिसलकर्मी मतलब पीछे फिसल जाने वाले, उसको बोलते हैं। पर क्या बोलते हैं अभी जो बोले? बैकस्लाइड। पीछे अपने वाले, फिसल जाने वाले। वो चाहता है कि आप फिसल जाओ और आप गिर पाओ। वचन कहता है कि दुष्ट एक ऐसे मौके की ताक में रहता है कि उसको मौका मिले और आपको फाड़ देगा। जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं उसके बैरी, उसके दुश्मन हैं। आदम और हव्वा बहुत अच्छे थे, इसको तकलीफ होती थी। इसको तकलीफ होती थी कि मैं तो बड़ा जानता हूँ, मैं तो बजाता हूँ, मैं तो गाता हूँ, मैं तो सब कर पाता हूँ। उसके बाद मुझे नीचे फेंक दिया गया और ये लोग वहां पर बहुत सुकून का जीवन जी रहे। ऐसा कुछ करो प्लान। हाँ उसने प्लान किया, दोष नहीं पड़ा, उसी ने किया सब कुछ। उसी ने उनको फल खिलवाने के लिए बहुत उकसाया। खा लिया तो दोष लगा, ये देखो ये लोग ने ऐसा किए, आपकी आज्ञा तोड़े, नीचे फेंको। आज भी वो यही करता, सिर्फ यही करता। उसके लोगों को जाके फंसाता उनके काम में। और उस काम को जिस परमेश्वर, जैसे आप प्रार्थना में अगर आगे बढ़ रहे हैं, प्रार्थना आप कुछ भी चीज से आपको करना है, किसी भी चीज से आपके पास आएगा, कोशिश करेगा किसी को कीजिए, ताकि परमेश्वर बोले देखो परमेश्वर पता है इसको आपने पवित्र आत्मा के लिए तो प्रार्थना भी नहीं करता, ये तो ये करता, ये तो वो करता, ये तो वो करता। यीशु मसीह ने इसीलिए बोला 7 बार भी धर्मी गिरेगा तो धर्मी को मालूम होना चाहिए मेरे परमेश्वर के लहू से, यीशु मसीह के लहू से मैं धुल के छोड़ दूं, मुझ पर दंड के आगे नहीं है। अगर होती तो हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ कि हमने अविश्वास किया है, भविष्यवाणियों के बाद, वचनों के बाद, प्रोमिसेस के बाद हमने किया है अविश्वास, लेकिन आज तक हमारे साथ नुकसान कुछ नहीं हुआ। कई बार ऐसा हुआ सिस्टर हमारे साथ, हमने कुछ लिया और उस पर अविश्वास कर दिया। होता है कि नहीं होता देखते हैं, डाउट कर दिया, लेकिन कुछ हुआ क्या? आप कुछ नुकसान हुआ, आप वैसे के वैसे खा लो, आपको कुछ नुकसान हुआ नहीं, होगा भी नहीं, और भविष्यवाणी भी पूरी होगी यीशु मसीह के नाम। क्योंकि इस बार ये जमाना यीशु मसीह का, ये जमाना बदला हुआ। हम इसको बोलते हैं नया नियम, हम बोलते हैं नया नियम, नया विधान बोलते हैं। क्योंकि ये जो है कुछ नया, वो पुराना था जब यीशु मसीह के आने के पहले की बात है। वहां पर ये सब चीजें चलती थी, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद से हम सब आजाद है। यीशु मसीह का नाम स्वतंत्र है। प्रतिथि विश्वास बस करना। वचन यीशु मसीह ने क्या बोला? कितना वचन, कितना विश्वास होना चाहिए। हाँ, और क्या करो? राई के दाने को बराबर से अपनी बॉडी के बड़े पहाड़ को भी बोलो तो
चला जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो पहाड़ सिर्फ वो पत्थर का पहाड़ नहीं, मैं आपको बताऊं, वो आपका दुख रूपी पहाड़ भी हो सकता है, आपका रोग रूपी पहाड़ भी हो सकता है, वो कर्ज भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी कि पत्थर ही हो। आप डांट सकते हो, कुछ दुष्टात्मा हो सकती, कुछ बुरे सपने हो सकते, कुछ अंधेरे का डर हो सकता, किसी प्रकार का डर भी हो सकता है वो, जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। आप कर सकते हो, आप डांट सकते हो विश्वास के साथ। अगर आप विश्वास करोगे मैं यीशु मसीह, कितने लोगों को लगता है सुबह सो के उठने के बाद कि वो यीशु मसीह के, सबको होगा कंफर्म? हाँ, सुबह सो के उठने के तुरंत बाद हम कौन, हम यीशु मसीह के। आज कोई मुसीबत हमसे टकराएगी नहीं टकराएगी, सच में। आज हम यीशु मसीह के, आज हमारे जीवन में भूख नहीं आएगी, कमजोरी कमी हड्डियां नहीं आएगी, टाइम पर रोटी देगा परमेश्वर। जैसे हम सोने जाएंगे, कई लोग कहते हैं कि भाई साहब रात को नींद नहीं, बेटे ने अंदर रात भर करना, मैं बोला आप मसीही हैं? बोले हाँ मसीह है। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह जीवित पर? हाँ हम विश्वास करते हैं, और विश्वासी भी है और नींद भी नहीं आती। कितने लोगों को बीमारी नींद नहीं आनी? कोई है कहता है आज परमेश्वर चंगा करेगा। बस विश्वास ये करो कि आप यीशु मसीह में हो। अगर आप ये विश्वास करते हो कि हाँ मैं यीशु मसीह में हूँ, तो निश्चित आज से आपको विश्वास की नींद आएगी। चाहे कि नहीं सोना, जब लेट नहीं जाना तो विश्वास कर लीजिए आज मैं यीशु मसीह, मैंने यीशु मसीह का वचन सुना है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, आज मुझे चैन की नींद सोना है। आमीन हालेलुया। निकालो भाई, निकालो वचन, निकालो नीति वचन, उसका 3 निकालो, 3 निकाल के मेरे को दे दो कोई बात नहीं। नीति वचन उसका 3 का कोई पढ़ दो, 6 नहीं पढ़ो, 24। हाँ। जब तू लेटेगा तो भयभीत ना होगा, जब तू सोएगा तो तुझे सुख की नींद आएगी। ओ हालेलुया। वचन देता है, वाचा बांधता आपके साथ और आपसे कहता है आज कि जब तू लेटेगा तब भय न खाना, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी, चैन की नींद आएगी। लेकिन जब आएगी, जब आप सोते समय बोलो परमेश्वर पिता मैं अधिकार देती हूँ अपने जीवन पर। आपने अपनी जुबान से बोला तो था यीशु मसीह आपको अधिकार देते अपने शरीर और आत्मा पर, लेकिन मुंह से बोला था, अंदर से बोला नहीं। हमें अंदर से बोल देते तो परमेश्वर आपके जीवन पे काम कर देता। हालेलुया। हम यही करते हैं, हम सुन लेते हैं। अंगीकार की प्रार्थना जब करवाई जाती है तो उनको लगता है भाई साहब बोल रहे पीछे बोलते चले जाओ, और कोई बड़ी बात थोड़ा ना बोलना, बस तो यीशु मसीह आपको अधिकार देती हो, दो नहीं दो। अधिकार अगर दिए तो निश्चित काम होगा। अधिकार सिर्फ मुंह से हाँ ठीक है बोलते हैं, बोल देना। अगर ऐसा करते हैं ना, ये तो वो वाली बात हो गई, गर्दन काटने के लिए लेगा, बोले एक बार ऐसा बोल दो हम तुम्हारी गर्दन काटना छोड़ देंगे, तो ठीक है बोल देते हैं। उनको क्या गर्दन तो कटवाने से बचना था। जब आप विश्वास के साथ उस चीज को, और ये मेरे लिए नहीं, ये आपकी अच्छी नींद के लिए, सुनो, आपके फायदे के लिए, मेरे फायदे के लिए, ये आपका फायदा है। अगर आप ये सारे वचनों को लेके चलोगे, ये आशीष आपके जीवन पे काम करेगी। हमारा मसीह होना ये हमारे लिए मजबूरी है कि ब्लेसिंग का कारण, आशीष का कारण है। ये कोई मजबूरी है? मसीह में रहना मजबूरी है? वो आज हम यीशु मसीह में हैं, आज हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे, मजबूरी है। आज यीशु मसीह के, कई लोग ऐसा फास्टिंग के दिन करते हैं, जिस दिन फास्टिंग रहती है उस दिन उनको याद रहता है कि आज मसीह में है। उनको कुछ चीज लगती है तो वैसे देखते बोलते इच्छा तो बड़ी है, लेकिन आज हम खाएंगे भी फास्टिंग में। दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, फिर आज चिकन बना है, आइसक्रीम आई है, आज हम फास्टिंग में, थोड़ा 6 के बाद मिलो, फास्टिंग खोल लेंगे। 6 बजे के बाद हमारी फास्टिंग खुल जाती है, अभी निकलते हैं। चॉकलेट कुछ भी वो चीज जो आपको देखा, वो मजबूरी नहीं है। वचन कहता कि जब तू उपवास करे तो तेरे मुंह पे उदासी नहीं चाहिए। हाँ, कई लोग तो दुनिया को देख के ना, मतलब उनसे एक टाइप का फुटेज लेने के लिए करते हैं, क्योंकि उसके सामने मुंह लटका के घूमो, पूछ ले आप क्यों, क्या बात है, ओ आज थोड़ा फास्टिंग कर, पहले से इंप्रेस करना लोगों को, अरे तुम बड़े स्पिरिचुअल यार, तुम तो फास्टिंग करते हो। हाँ हम बहुत अच्छी फास्टिंग करते हैं, करेंगे अभी और करेंगे, तुमको क्या होता है, उसके बहुत पहले से फास्टिंग कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ नहीं कर रहे, वो दिखावे का परमेश्वर नहीं, वो दिखावे के लिए उसने फोटो नहीं दिखाई कि सुनो मेरे हाथ में कील है, मेरे सर पे कांटों का ताज है, दिखावा नहीं, सच में किया उसने,
सच में प्यार किया उसने, सच में वो कुर्बानी हुई, सच में उसने कोड़े खाए, तब हम सच में चंगे होते हैं सिर्फ उसके नाम से। अगर वो भी झूठ और फेक होता तो आज आपको चंगाइयां ऐसी नहीं मिल जाती, आपकी कानों की मशीन बंद नहीं हो जाती, आपके हाथ पैर, आपकी तकलीफ और दर्द वैसे दूर नहीं होता, आपका मान सम्मान ऐसे नहीं बढ़ सकता था अगर यीशु मसीह ने नहीं किया होता वो सब। तो उसने सच में वो किया, एक एक कोड़े खाते समय क्रूस पर से भी बोला क्षमा करना, क्रूस पे बोला सब पूरा हुआ, सच में उसने बोला पूरा हुआ, तो पूरा हुआ। आज 2019 में हमारे जीवन के लिए आज जो कुछ भी हम सोचते मानते परमेश्वर करते हैं हमारे लिए, क्यों? क्योंकि वो करने और देने वाला परमेश्वर है। वो सब आज हो रहा है, सच में हो रहा है हमारे जीवन के लिए, आशीषों पे आशीष, अनुग्रह पे अनुग्रह हो रहा है सिर्फ बोलने से। अमन, कोई सर्जरी नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं लगा भाई, सिर्फ बोला जाओ, कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं हुआ और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पंखों की आड़ में है हम सब। अगर हम विश्वास करते हैं तो आमीन। हम सोचते हैं हाँ सच में परमेश्वर के पंखों की आड़ में है तो हम आशीषित हैं, लेकिन अगर हम सोचे कि पंखों की आड़ से थोड़ा सा निकलते हैं, प्रभु की दुनिया देखने, बहुत सारा काम करना है, तो पंखों की आड़ से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं, तो वो मौका ढूंढता रहता, पंखों की आड़ से बाहर आओ तो सही, हमारे पास आइए तो सही, थोड़ा विलासों में गिरिए तो सही, उसके बाद हम इंजेक्शन लगाएंगे और तुम्हारी आशीष, तुम्हारा आनंद छीन लेगा। जब आनंद छिन जाता है किसी चीज में मन नहीं लगता परमेश्वर की, और उसके आनंद से निकलो ही मत, उसी खुशी से निकलो ही मत। रोज संडे, मंडे छोड़ के, मंडे की छुट्टी के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आ जाओ, कल फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे है। वचन कहता कि परमेश्वर ने संसार से, जगत से इतना प्रेम किया, प्यार किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया हमारे लिए कुर्बान होने के लिए, ताकि हम नाश नहीं हो, अनंत जीवन पाए। और हमारे अनंत जीवन देने के लिए किसी का खून बहा है, उसका नाम यीशु मसीह है। उसके नाम पर विश्वास करना है, सिर्फ उसके नाम पर विश्वास करना। वरना आप लोग विश्वास करते कि आप सच्चे परमेश्वर, विश्वास करना, प्रतीति करना। यहाँ दंड नहीं, प्रति नहीं करने में दंड नहीं दे रहा परमेश्वर, लेकिन वो प्रतीति करने में आपको आशीष है, चंगाई और छुटकारे है। प्रतीति पर, विश्वास पर, भविष्यवाणियों पर, हाँ हमारे लिए बोला है तो होगा, हम विश्वास करके ग्रहण करते हैं। जैसे ही वहां पे भविष्यवाणियां रिलीज होती है, 60 से लोग रिसीव करते हैं, मैं रिसीव करता हूं। मैं कई बार अभी नाम लेके नहीं बोल रहा, उंगली दिखा के मेरे को ऐसा दिखा रहा, परमेश्वर किसी को आज रात को चैन की नींद देने वाला है, तो जिसको नहीं है वो बोले यीशु मसीह का नाम है, क्यों सिर्फ एक बंदा ले। हाँ, मैं पूछता हूँ कितने लोगों को ऐसा है, वो कोई नहीं होता, नहीं बोलेंगे बेइज्जती हो जाएगी, पड़ोसी के सोता नहीं रात। हाँ, कई बार लोग ये करते हैं, शर्मा जाते हैं, तो वो बोल दिया तो, लेकिन तुम बोलो कि नहीं बोलो आपको मालूम है। परमेश्वर का आत्मा बताता है, कान को बोलता है। अभी एक दूत है, मालूम महसूस करो, जितने लोग कई लोग कर रहे हो, कई लोग करने वाले हैं। परमेश्वर जो आपसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर, वो कहता है सिर्फ विश्वास करो, सिर्फ प्रतीति कर लो। जितने वचन लिखे सबको बोला जाता है आशीष वचन। कैसा वचन? आशीष। हर एक वचन आशीष वचन है आपके लिए, हर एक वचन में आशीष है, ब्लेसिंग्स है। यूहन्ना 1 निकालो, यूहन्ना 1 निकालो, यूहन्ना 1 निकाल के 1 का 1 से पढ़ना शुरू करो। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। वापस पढ़ो। आदि में वचन था, आदि में वचन था। आदि मतलब कितने लोग समझते हैं? स्टार्टिंग में, सबसे पहले जब कुछ नहीं था तो वचन है। हाँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। हाँ, यही आदि में परमेश्वर के साथ। हाँ, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी हाँ उसके बिना उत्पन्न न हुआ। वाह, हालेलुया। कितने लोग इस चीज को समझ नहीं पाए? उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की तो क्या किया? लेबर लगवाया? हाँ, क्या किया उसको? ओह हालेलुया, उसने बोला प्रकाश हो। ऑर्डर करता है प्रकाश हो, प्रकाश को होना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला प्रकाश हो, वो एक ऑर्डर है और वो ऐसा होने पाया। परमेश्वर ने बोला ये जल 2 जगह हो, 2 पार्ट में हो जाए, 2 अंतर में बढ़ जाए, ऊंचा चल, ऊपर वाला बादल कहलाए, नीचे वाला जमीन अभी देखी नहीं, ये जल एक जगह इकट्ठा हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे, वो पृथ्वी कहलाए। वो जो एक इकट्ठा हुआ वो समुद्र कहलाए। ये सब बोलने से हुआ। आप बोलते हो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस परमेश्वर की आत्मा से आप डर के बोलते हो वो ऑर्डर करता है, बोलता है चला जा। क्या कहता? वचन कहता चला जा, डरना मत, मैं तेरे साथ हूं, तेरे आगे आगे मैं दूत को भेजूंगा। भेजे तो ये सोच के चले कि आगे दूत है, ये सोच के लगे है तो देखता है क्यों नहीं?
रास्ता कहाँ बनाया, गड्ढा तो है, गाड़ी है, गड्ढे में गई अभी, कहाँ चौराहे, पूरे चौरास हुए अभी, अच्छा पूरा हुआ ही नहीं कुछ ऐसा। आमीन हालेलुया। बोले नहीं मैं कर रहा हूँ, तेरे रास्ते बना रहा हूँ। इंटरव्यू पे जा रहे, गाड़ी पंचर हो, प्रभु आपने तो बोला था कि इंटरव्यू मेरे साथ में जाओगे, गाड़ी पंचर हो गई अभी। मैं कैसे इंटरव्यू तो कैंसिल हुआ, आगे अभी बहुत बाकी है इंटरव्यू, आधा घंटा लेट हो गया ऊपर से मैं। आमीन। इस्राएल ने क्या किया, क्या किया, यही कर दिया। अभी ऐसा थोड़ा नहीं चलेगा मूसा, बात करो तुम्हारे परमेश्वर से। हाँ, तुम्हारे परमेश्वर से जाके बात करो हमारे लिए मूसा, कि ऐसा क्यों, ऐसा ये पानी थोड़ा कड़वा है, कुछ करो मूसा इसके लिए। वो सताते थे उसको ज्यादा के, इतना तो हम लोग वार्ड मेंबर को भी नहीं सताते ना अपने। सताते कैसे सर, क्योंकि अपन को मालूम है ना, हम लोगों ने बाइबल पढ़ी है, जो जाके सताते नहीं, परेशान नहीं करेंगे, नहीं होगा। सागिर में भी जाते तो कई लोग के साथ रहता, वहां पर भी कई लोग ऐसे पहुंच जाते हैं, उनको चीजों का इंतजाम अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये ठीक करो, वो ठीक करो, ये बैठने का जगह ये ऊपर ऐसा, सब कुछ ना कुछ रहता है, और कुछ नहीं करते वो खुद। आमीन हालेलुया। वो सिर्फ बताते हैं, बीन में निकालने का काम ना, वो कुछ हाँ कुछ रह सकते ना कुछ कर सकते, किसी करेंगे कुछ, लेकिन हम मसीह के लोग हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह, उसका सामर्थ, उसकी उपस्थिति, उसका वचन भी सब कुछ है हमारे जीवन में। एक एक वचन जो हम सुनते हैं उस पर प्रतीति करना है भाग्य का, एक एक वचन। वचन कहता बगैर उसके द्वारा कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं, उसमें जीवन था। अगर आप इसको और आगे पढ़ोगे तो पढ़ते चलो जरा उसको, यूहन्ना 1 पढ़ रहे थे आप, और पढ़े। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मनुष्यों की ज्योति था। हाँ, ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। वो सिर्फ अंधकार है जो उसको ग्रहण नहीं कर सकता। हम अंधकार नहीं है, हम परमेश्वर की जीवित संतान है। परमेश्वर जीवित है, जो जीवित लोगों में बसता चलता फिरता है। हमें पत्थर में परमेश्वर नहीं बसता। अभी हम जाएं पत्थरों में परमेश्वर सोच के, और वो उसके पास जाके सर पटक दे, खूब मारे ऐसा, क्या निकलेगा? वो निकल के हाथ ऐसा सीधा हो गया, ऐसा पोंछेगा क्या आंसू आपके? ये परमेश्वर की संतान है, ये परमेश्वर की संतान है, ये परमेश्वर की संतान है। अगर परमेश्वर की संतान के सामने कोई रोया तो उसके आंसू पोंछ लेगा, उसको गले भी लगा देगा और बोलेगा यीशु मसीह जिंदा, परमेश्वर ने तेरे लिए आशीष करेगा। परमेश्वर जिंदा, और जिंदा लोगों में बसना चाहता, वो आप में, हम में बसना चाहता। हम गवाह हैं उसके, हम गवाह, हाँ मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए अद्भुत काम किया है। हाँ मेरे परमेश्वर ने मुझे निकाला दुखों से, तकलीफों से, रोगों से, परेशानियों से और लाया। मैं विश्वास करता, मैं प्रतीति करता, मेरे जीवन पे काम। विश्वास करते, हम वफादार परमेश्वर की संतान है। हमारा परमेश्वर जैसा है हम उसके लिए वफादार हैं। उसने जैसे हमको छोड़ा नहीं, वो कहता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। हम भी बोल सकते हैं हम भी नहीं छोड़ेंगे। आपने हमारे जीवन के लिए काम किया, आप हीरो हमारे जीवन के, आप हमारे आइडल, सब कुछ आपने। मैंने बोला था यीशु मसीह, जब अगर मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो मैं ऐसा नॉर्मल छोटा मोटा काम करूंगा नहीं। सच में चिन्ह और चमत्कार अगर होते रहेंगे तो मैं यीशु मसीह पूरा जीवन दूंगा, नहीं तो मैं देखूंगा, चेक करूंगा मैं। आमीन। यीशु मसीह ने बोला ये मेरे लिए नई बात नहीं है, थोमा भी आया था, मैंने ऑफर किया, देखो तक लगा गया, 4 उंगली चली जाएगी, ये हाथ के छेदों में उंगली डाल, मैं उसको भी ऑफर किया था, करो चेक, तो भी कर ले, मांग ले, आकाश और पृथ्वी के नीचे का कोई भी चल गया। मैं बेशरम था, मैंने मांगा चिन्ह, सच में मांगा मैंने मांगा, परमेश्वर ने चिन्ह दिए, मेरा नाक नीचे रख के धन्यवाद करता हूँ। हमारी सोचे नहीं है, हम लोग के साथ हम सोच नहीं सकते उसकी करुणा, उसकी महिमा परमेश्वर की। हालेलुया। वो महिमा परमेश्वर की हमारे जीवन में, वो जो करुणा करने वाला परमेश्वर है, उस आपके सोचने से ज्यादा देने वाला। लिखा नहीं है क्या? वचन कहता है तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हारी जरूरत क्या है। जब जानता तो पूरा क्यों नहीं करेगा? वचन कहता है तू सिर्फ मेरे नाम और मेरे राज्य की खोज कर, क्या कर, बस संसार की सारी जरूरत की चीजें तुझे यूं ही दे दूंगा। ऐसे ही उस पर भी विश्वास करना, हर एक वचन जितने आशीष वचन सब पर सिर्फ विश्वास करना। हाँ ये मेरे लिए, हाँ ये मेरे लिए, हाँ ये मेरे लिए। परमेश्वर का वचन सबसे पहला मेरे लिए वचन तो मेरे को मिला, जो लोग मुझे इनकरेज कर रहे थे कि ये मेरे लिए, हाँ तुम्हारी कॉलेज। उसने बोला कि परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैंने तुझे उस छुरी के तेज दावने के जैसा बनाया है कि तू पहाड़ों को भी सूक्ष्म धूल करके उड़ा देगा। हालेलुया। अगर मैं विश्वास नहीं करता तो क्या बनाया सूक्ष्म, किधर से मेरे को ट्रेन तो मेरी उंगलियां पहाड़ों में लगाऊं तो उड़ जाएगा क्या धूल के समान? हमें कितने लोग समझ पाए ये पहाड़ क्या है? सूक्ष्म धूल के जैसा उड़ जाता है। क्या है वो पहाड़ क्या है जो सूक्ष्म धूल के सामने उड़ रहा है? आज उड़ता है कि नहीं उड़ता? प्रॉब्लम्स, एक बीमारियां, हाँ कैसी भी बीमारी से सर, सीरियसली कैसी भी बीमारी, ब्लड कैंसर भी सर, हाँ माउथ कैंसर भी सर,
ब्रेस्ट कैंसर विशेष है। यस, कैसी भी बीमारी, कैसा भी दुख, कैसा भी शाप, कैसा भी बंधन, क्या मुर्दों का जिंदा होना भी सच है। यस, ये है वो पहाड़ जो सूक्ष्म धूल के जैसा परमेश्वर वाला। कठोर मन के लोग जो कहीं नहीं जाते, असली मसीह हैं, हम जाएंगे नहीं कहीं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। जो ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप की अपने पास किसी की नहीं सुने, मैं 5 मिनट बैठा उनके साथ, वो मेरे साथ गले मिलकर चाय पी गया। एडिक्शन, भयंकर एडिक्शन, उससे वाय एडिक्टेड होके अलावा किसी से बात नहीं करने वाले लोग भी 5 बार गले मिलके के जाने से पहले जाते वही अंदर कैसे परमेश्वर ने सच में बनाया है। अपने आप को चेक करो, क्या बनाया, कैसा बनाया, क्या है हम अंदर से, सच में उसी की संतान है, विश्वासी है, सामर्थ्य है, या डाउट करने वाले पर्सन है। पता नहीं बोला तो है, आदमी नींद आए नहीं आए। विश्वास करो कि नींद आएगी, आमीन, हालेलुया। डाउट करो कि पता नहीं आती भैया, नहीं आती, कैसे कैसे बोलते हो आप, मैं विश्वास क्या, मैं तो अनपढ़ हूं अभी। अरे सुन तो सकते हो, विश्वास तो कर सकते हो, जरूरी नहीं हमारा पढ़ा लिखा। मैं आपको एक बात बताऊं, एक गवाही दे रहा हूं आज। एक चर्च में एक बहन आती थी, वो बहन पढ़ी लिखी नहीं थी, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया था, उसकी नौकरी उसको मिली थी, और परमेश्वर का आत्मा उसके कानों में वचन बोला करता था, और वो ढूंढती थी जाके, जिस धर्म से वो आती थी पहले तो उसमें ढूंढा उसने, ये कहीं लिखा है कि ऐसा ऐसा मेरे को सुनाई देता है, बोले नहीं इधर तो नहीं लिखा, तो सब जगह ढूंढा उसने। उसके बाद में चर्च में गई, उसने एक वचन बताया, तो पास्टर ने नॉर्मल लिया, बोले हाँ तो कहीं सुन लिया, बोले नहीं कहीं नहीं सुना, बोले लिखा है क्या बाइबल में, तो बोले फिर यीशु मसीह है, फिर वो यीशु मसीह जो मेरे को बुला रहा। अरे बोले क्या बात करते, मैं मान ही नहीं सकता कि तुमने तुमको ऐसा वचन सुनाई, मेरे को नहीं सुनाई दिया पास्टर। बोले क्या बोला पास्टर, अभी मेरे को सुनाई नहीं दिया, तुमको कैसा देगा, मैं कैसे विश्वास मानूं। बोले तुम मानो या नहीं मानो, अगर तुमको विश्वास करना है तो एक काम करो, दूसरा कोई वचन मेरे को नहीं बताना, इस बार जो वो बताएगा मैं तुमको आके बताऊंगी। पास्टर बोला ठीक है आओ, ये करके दिखाओ। तो दूसरे दिन सुबह पहुंच गई, वो बोलती है कि जितने उनसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर की संतानों ने अधिकार मिला। कहाँ लिखा है, पासवर्ड उसके 12 में लिखा है। वो है परमेश्वर जो महिमा का सोता है, बहाने वाला, हमारे सोचों से बड़ा परमेश्वर है, जो देने वाला और सिर्फ देने वाला है। आशीषें, चंगाइयां, छुटकारे सब उसके हाथ में, हमारा सिर्फ विश्वास करना है, मन फिराना है। परमेश्वर ने हर बार सारे भविष्यवक्ताओं को एक ही चीज बोला, मेरी प्रजा को बोल कि मन फिराएं मेरी ओर। परमेश्वर ने बोला मलाकी उसके 3 के आगे ऐसे अगर आप पढ़ो तो उसमें लिखा यदि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। हाँ, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां। 2 कुरिन्थियों 6:18। हालेलुया। सब कुछ हमारा फिरना है, जरूरी हमको फिरना है। अगर मैं मेरे जीवन को छोड़ के उन आशीषों को जिसमें मैं जी रहा था, जो मेरे हिसाब से आशीषें थी, मेरी प्रॉस्पेरिटीज, मेरा पैसा अगर मेरे को लगता था वही, अब सिर्फ पैसा आशीष नहीं होगा, सिर्फ पैसा आशीष नहीं है। दरवाजा खटखटा के परमेश्वर आपके दरवाजे के अंदर आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। विश्वास करो, प्रतिथि करो तो आमीन। मैं डराऊंगा नहीं ये वचन बढ़ा के कि वो 3 दिन होगा, वो उस पर मैंने लोड नहीं लिया था, क्योंकि अब वैसा होने वाला है नहीं। लेकिन हम सबको मालूम होना चाहिए कि अगर परमेश्वर ने अपना एक दूत भेजा है बोलने के लिए, वो दूत कोई भी हो सकता है, सुनो जरूरी नहीं उसके पंखों बड़े। हालेलुया। मेरे को भी एक दूत बताने आया था, वो मनुष्य के सूरत में नजर आया था, उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, आप लोग मेरे को देख नहीं पा रहे। वो आया मेरे घर पर, बोला कि क्या बात है तेरे घर में ये सब शराब और बंधन के, मैंने मालूम नहीं भाई, मेरे घर में खाने को नहीं था, 1 कप चाय थी उस समय मेरे लिए रखी हुई थी कि जब भूख लगी तो वो मैंने उसको दिया, उसका प्रतिफल लिया। सब कुछ मैं यीशु मसीह को जानने पाया आज, और ये सब जो होने पाया वो सिर्फ इसलिए होने पाया कि मैंने उसकी बात की प्रतिथि किया और उसकी बात सुनकर घुटनों पे आया, फिरा, मेरे मन को फिराया, और वो निश्चित परमेश्वर का दूत था। और हमारे जीवन के लिए भी परमेश्वर का दूत रोज हमारे जीवन से बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो उड़ने वाले पंखों वाले, वो मनुष्य के रूप में भी आपके सामने आ सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हमको पहचानना है और परमेश्वर की आवाज सुननी और पहचानना कि हाँ परमेश्वर पिता की आवाज आपकी है। जैसे ही आप ये विश्वास करते कि परमेश्वर की आवाज, और वो उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। मैं आपको बताऊं, जबलपुर नहीं, जबलपुर के आसपास और बहुत बाहर तक परमेश्वर सिर्फ बातों से काम कर रहा है। हालेलुया। अभी थोड़े दिन पहले बैंगलोर से कोई उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया और उनके जीवन पे एक आश्चर्य कर्म हो गया। 4 की थी, उसमें से 1 हो गया, 3 बाकी है। आपका सोच रहा हूँ कैसा, आप कितना विश्वास करते हैं, आप कितनी प्रतिथि करते हैं। अगर आप प्रतिथि करते हैं, निश्चित परमेश्वर आपके साथ और आपके जीवन का दरवाजे। हालेलुया। जहाँ बैठे हैं अपनी आंखों को बंद करें, बैठे